हेलो वेंक्शन एंड इजन लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट यूँ ही बरकरार रखेगा मेरे साथ। तो गाइस अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आज हम मॉडर्न ब्यूटी एंड द बीस्ट का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि कैसे वी चांगजे और लैंजन मिलकर एक प्लान बनाते हैं और वे दोनों कैसे जुकाई को जंगल में बुलाते हैं। जब जुकाई जंगल में आता है तो वो अपने पुराने आदमियों को वहाँ देखता है जो आदमी मर गए थे। और जैसे ही जुकाई जंगल में आता है उसकी सेंट से मॉन्स्टर को पता चलता है कि जुकाई जंगल में आ गया है और वो उस सेंट को फॉलो करते हुए जंगल में जाने लगता है। तो गाइस इसके आगे क्या होगा आज हम इस पार्ट में जानेंगे। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगेगा। उस शाम जंगल में बहुत घना कोहरा था जिससे मॉन्स्टर को बहुत फायदा हुआ। जैसे जैसे अल्फाज एक दूसरे से दूर होते गए और वो अल्फाज जो अपने टीम से खोए हुए थे वो अल्फाज पहले ही मॉन्स्टर के हाथों से मारे गए। ये ऐसा लग रहा था मानो जैसे एक एक करके अल्फा मकड़ी के जाल में फंस रहा है। मॉन्स्टर द्वारा पकड़े गए अल्फाज के पास चिल्लाने या अपने गन का यूज करने का समय नहीं बचा था और इसी वजह से वो मॉन्स्टर के हाथों से बेरहमी से मर गए। मॉन्स्टर ने उनसे बदला लेने का अपना गुस्सा निकाला। ऐसे ही एक एक करके मॉन्स्टर ने अल्फाओं को खत्म किया। जुकाई के पैलेस में पहुंचने तक उसका आधा ग्रुप खत्म हो गया था और जब तक जुकाई पैलेस के सामने वाले यार्ड में गया तब तक जुकाई के पीछे शायद ही कोई अल्फा था। लेकिन अपनी टीम को आधा देखकर जुकाई जो माफिया लीडर है उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। उसने बस जो अल्फाज बचे थे उन्हें दो टीम में डिवाइड कर लिया। एक टीम पैलेस के दाएं जाएगी और एक टीम पैलेस के बाएं। जुकाई ने उन्हें ऑर्डर दिया। जैसे ही अल्फाज पैलेस के पास पहुंचे हर तरफ गोलियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। नी मिंगजी और जियांग फिंगमियान उन अल्फाओं से लड़ रहे थे जो पैलेस में एंटर करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि वी चांगजे और लैंसीचेन उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे। जब सारे अल्फाज एक दूसरे से लड़ने में बिजी थे तभी इस मौके का फायदा उठाकर जुकाई ने पैलेस में एंटर करने का फैसला किया। वो बिना रुके मेन दरवाजे तक पहुंच गया। जैसे ही वो दरवाजे पर गया उसने ओमेगा की सेंट को स्मेल किया। ओ मेरा छोटा सा ओमेगा, मैं तुम्हारी सेंट को स्मेल कर सकता हूँ जो मुझे बुला रही है, जुकाई ने कहा। और जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचा तो उसने एक डेविल स्माइल दी। दरवाजा खोलने से पहले जुकाई ने दरवाजे पर एक जोर से लात मारी। इस वजह से दरवाजा खुल गया और उसने हॉल में एंटर किया। उसने चारों ओर देखा लेकिन उसे ओमेगा कहीं नहीं मिला। कमरा बिल्कुल खाली था और कमरे में अंधेरा भी बहुत था, लेकिन चांद की रोशनी खिड़की से होकर कमरे के बीचों बीच पड़ रही थी। तभी उसे फर्श पर एक स्वेटर दिखाई दिया। उसने उस स्वेटर को उठा लिया। जुकाई ने उस स्वेटर को स्मेल किया और उसने ये महसूस किया कि ये ओमेगा का स्वेटर है और इसी से उसे सेंट आ रही है। फिर जैसे ही जुकाई ने कमरे में किसी को महसूस किया तो उसका गुस्सा सातवें आसमान में चला गया। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी भी बांध ली। उसने उस स्वेटर को जमीन पर गिरा दिया जो उसके पैरों पर गिर गया था। उसकी ग्लेयर कोल्ड और डार्क हो गई। उसकी आंखें उस दिशा में दौड़ रही थी जहां उसने कुछ कदमों की आहट सुनी थी। अपनी ब्लैक आंखों से उसने सीधे मॉन्स्टर की शाइनी रेड आंखों में देखा। मॉन्स्टर इंतजार कर रहा था और वो दूसरे मॉन्स्टर को घूर रहा था। ठीक है मॉन्स्टर, फाइनली हम मिल ही गए, जुकाई ने कहा। मॉन्स्टर बस उस पर गुर्राया। तुम तो सच में बहुत भयानक मॉन्स्टर हो जो मेरी ब्यूटी को इतने टाइम तक मुझसे दूर रखा, जुकाई ने कहा। जुकाई के लास्ट सेंटेंस पर मॉन्स्टर जोर से गुर्राया। मॉन्स्टर ने एक कदम आगे बढ़ाया लेकिन फिर वो रुक गया। उसके दिमाग में अपने ओमेगा की एक बात याद आ गई। लैंजन, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए मरो। ये बातें जो विंग ने उससे कही थी। मॉन्स्टर चाहे कितना भी अपने सामने वाले अल्फा के टुकड़े टुकड़े करना चाहता हो लेकिन फिर भी उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि वो सही टाइम का इंतजार करेगा। मॉन्स्टर जानता था कि उससे अपना गुस्सा और बदला लेने की इच्छा उसे अंधा कर देगी और ऐसा होने के बाद उसे चोट भी लग सकती है और मॉन्स्टर नहीं चाहता कि ओमेगा उसकी वजह से परेशान हो जाए। इसीलिए उसने अपना कदम आगे नहीं बढ़ाया और उसने देखा कि जुकाई के पास एक बंदूक है। मॉन्स्टर जुकाई को देखकर गुस्से से उबल रहा था लेकिन ओमेगा की बातें उसे रोक रही थी। लेकिन जुकाई ने मॉन्स्टर की इस हरकतों को अलग तरह से नोटिस किया।
उसे लगा कि उसके पास गन है और इससे वो मॉन्स्टर को वश में कर सकता है। और यही बात सोचते हुए वो पागल की तरह मुस्कुरा रहा था। मॉन्स्टर, तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या गलती की है। तुमने वो लेने की कोशिश की जो पहले से ही मेरा था, लेकिन अब तुम्हें अपनी सजा मिलेगी। इस बंदूक में सिर्फ गोलियां नहीं है, इसमें हर एक गोली में वुल्फसबेन है और मैं खुशी से इस गोली को तुम्हारे दिल में मारूंगा। ज़ुकाई ने फिर से मॉन्स्टर को निशाना बनाते हुए कहा। मॉन्स्टर जिंदा रहने से बेहतर है कि वो मर जाए, ज़ुकाई ने कहा। फिर उसके बाद बंदूक चल गई। गन की आवाज कमरे में गूंज उठी। ज़ुकाई की स्माइल तुरंत गायब हो गई और उसके हाथ से बंदूक छूट गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। गोली उसके कंधे पर लगी थी, जिससे काफी खून बह रहा था। मॉन्स्टर ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वी चांगजे उसके पीछे खड़ा था और वी चांगजे ने अपनी बंदूक अभी भी ज़ुकाई पर तानी थी। वी चांगजे तुरंत घायल अल्फा के पास पहुंचा और उसने उस बंदूक को लात मारी और उससे दूर कर दी। ज़ुकाई ने उसे देखा और उसने अपना घायल कंधा पकड़ रखा। क्या हो रहा है बूढ़े आदमी? तुम मुझे मारना नहीं चाहते या तुम नहीं कर सकते? ओ, तुम ना ही केवल अपने बेटे को प्रोटेक्ट कर सकते हो, बल्कि तुम मुझे भी नहीं मार सकते। तुम सच में कितने बेकार अल्फा हो। ज़ुकाई ने उसका मजाक उड़ाया, हालांकि अभी भी उसके चेहरे पर पेनफुल एक्सप्रेशन थे। आप मेरा अपमान करने की चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन मैं आपके जैसा अल्फा नहीं हूँ और ना ही कभी बनूंगा। मैंने तो सिर्फ आपको वो दिया है जिसके आप हकदार थे, वी चांगजे ने कहा। उसे सुनकर ज़ुकाई ने कंफ्यूज भरी नजरों से उसे देखा। लेकिन एक चीज और है जो आपका इंतजार कर रही है, वी चांगजे ने स्माइल करते हुए कहा। हाँ, और वो क्या है? ज़ुकाई ने चिढ़ाते हुए पूछा। क्या तुम जेल की बात कर रहे हो? जेल मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती और मैं जेल से भी निकल जाऊंगा, और जब मैं जेल से बाहर निकलूंगा तब तुम्हें इस सब के लिए पछताना पड़ेगा, ज़ुकाई ने कहा। जेल? मैं तो जेल के बारे में बिल्कुल भी नहीं कह रहा था। कोई और चीज है जो इससे भी बुरी है और वो आपका इंतजार कर रही है, वी चांगजे ने कहा और उसने मॉन्स्टर को देखा। उसकी नजरों का पीछा करते हुए ज़ुकाई ने मॉन्स्टर की ओर देखा। मॉन्स्टर जो उसे एक घायल शिकारी की तरह घूर रहा था, जिसने अपने घायल शिकार पर भूखे और गुस्से भेड़िए की तरह पीछे मुड़कर देखा। ज़ुकाई के चेहरे पर जो हंसी थी, मॉन्स्टर को देखने के बाद वो चली गई। वी चांगजे एक तरफ खड़ा हो गया और उसने ज़ुकाई को मॉन्स्टर के हाथ में सौंप दिया। मॉन्स्टर तुरंत नीचे झुका और उसने ज़ुकाई की गर्दन को कसकर पकड़ लिया और उससे हवा में उठा लिया। अब ज़ुकाई के चेहरे पर डर दिख रहा था और उसने अपनी घबराती हुई आंखों से वी चांगजे की तरफ देखा, जो आंखें उसकी जान बचाने की भीख मांग रही थी। मेरी फैमिली को चोट पहुंचाने के लिए आपको यही पनिशमेंट मिलेगी, वी चांगजे ने कोल्ड टोन में कहा। उसने आखिर बार ज़ुकाई को देखा, फिर वो पीछे मुड़ा और वहां से चला गया और मॉन्स्टर तब तक इंतजार करता रहा जब तक कि वी चांगजे कमरे से बाहर नहीं निकला, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अल्फा सब कुछ देखे और सुने, जो सब वो अपने शिकार के साथ करने वाला है। एक मॉन्स्टर दूसरे मॉन्स्टर को मार सकता है, मॉन्स्टर ने अपने गहरे वॉइस में कहा। मॉन्स्टर की ये आखिरी बात थी जो ज़ुकाई ने सुनी थी, और मॉन्स्टर के खूनी और बड़े दांत जो आखिरी चीज थे जो उसने देखा था। अब कमरे के बाहर, कमरे के सामने नी मिंगजुए, जियांग फिंगम्यान और लान सिचेन इंतजार कर रहे थे। तभी वी चांगजे दरवाजे से बाहर निकला और वो उनके पास चला गया। वी चांगजे के फ्रेंड्स ने उसे सवाल भरी नजरों से देखा। अरे चांगजे, क्या हुआ? ज़ुकाई कहाँ है? नी मिंगजुए ने पूछा। क्या वो मर गया है? क्या तुमने उसे मार डाला? लान सिचेन ने पूछा। इससे पहले कि वी चांगजे कुछ जवाब दे पाता, हवेली के खुले दरवाजे से जोर से चीखने की आवाज आने लगी। आ चांगजे, हमें बताने की कोई जरूरत नहीं, हम सब समझ गए, नी मिंगजुए ने कहा। मैंने उसे सजा देने के लिए मॉन्स्टर को सौंप दिया। हालांकि पहले तो मैं ज़ुकाई को मारना चाहता था, लेकिन लास्ट में मैंने ऐसा नहीं करने का फैसला किया, और इसके अलावा लानजन भी उससे बदला लेना चाहता था, वी चांगजे ने कहा। क्या तुमने सच में ऐसा नहीं किया? तुमने उसे नहीं मारा और तुमने उसे मॉन्स्टर को सौंप दिया? फिर तुमने गलत किया, वी चांगजे। उसने तुम्हारे बेटे का किडनैप करने की कोशिश की
अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसे कब का मार चुका होता, जियांग फेंगमियान ने कहा, लेकिन लैन सिचेन ने उसे रोक दिया। वी चांगजे, मुझे लगता है कि तुमने सही काम किया है। यह सच में तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन तुमने सही डिसीजन लिया है। तुमने फाइनली अपने हाथों से उसे नहीं मारा, लैन सिचेन ने कहा। लैन सिचेन बिल्कुल सही कह रहा है, नी मिंगजुए ने कहा। फिर उसने लैन ज़ैन के कंधे पर हाथ रखा। और चलो बस कहते ही वी चांगजे, मॉन्स्टर को उसे मारने देने के लिए तुमने सही किया। मॉन्स्टर ने तुम्हारा और खुद का भी बदला ले लिया और ये करना सही काम था, नी मिंगजुए ने कहा। बाद में नी मिंगजुए जियांग फेंगमियान जेल में चले गए और उन्होंने उस कैदी को बाहर निकाला जिसने उनकी हेल्प की थी। वो कैदी बहुत ही कमजोर लग रहा था और वो मुश्किल से चल पा रहा था, इसलिए जियांग फेंगमियान ने बाहर आने में उसकी हेल्प की। धीरे धीरे जियांग फेंगमियान ने उसे बाहर निकाला। तो अब सब खत्म हो गया है और आगे क्या करना है, नी मिंगजुए ने पूछा। हम आमतौर पर शिकार के बाद क्या करते हैं, हम सब सुराग और निशान मिटा देते हैं, जियांग फेंगमियान ने कहा। और हम इस कैदी के साथ क्या करेंगे, नी मिंगजुए ने कहा और उसने उस कैदी की तरफ देखा जिसे जियांग फेंगमियान ने पकड़ रखा था। हम उसे सिटी में ले जाएंगे और उसके वाउंड्स को ट्रीट करेंगे, फिर हम देखेंगे कि उसके साथ क्या करना है। लेकिन मुझे उम्मीद है और ये बात आप भी जानते हैं कि पास्ट में ज़ुकाई के लिए काम करने की वजह से आपको पनिशमेंट मिलेगी। मैं इस पनिशमेंट की उम्मीद कर ही रहा था, लेकिन कम से कम फाइनली मैं अब फ्री हो गया हूँ उन दो मॉन्स्टरों से, उस कैदी ने कहा। वो बहुत कमजोर था लेकिन खुश भी। वी चांगजे, तुम्हारे बारे में क्या तुम यहाँ रहोगे या हमारे साथ सिटी में आओगे, लैन सिचेन ने पूछा। हाँ वी चांगजे, अब सिटी विंग के लिए सेफ है, तो क्या आप अपने फैमिली के साथ सिटी में आना चाहते हैं, नी मिंगजुए ने पूछा। वी चांगजे ने इसके बारे में सोचा, फिर पीछे मुड़कर पैलेस के सामने के दरवाजे पर खड़े मॉन्स्टर पर नजर डाली। मॉन्स्टर भी बाकी के अल्फाउस की तरह वी चांगजे के जवाब का बेसब्री से इंतजार करने लगा। नी मिंगजुए और जियांग फेंगमियान कैदी के साथ सिटी में लौट गए और लैन सिचेन ने माफिया के साम्राज्य को नष्ट कर दिया। तो वी चांगजे और लैन सिचेन को ज़ुकाई के ब्लैक सीक्रेट का पता चल गया। बहुत पहले की बात है जब ज़ुकाई के पिता ने अल्फा टीम के साथ मिलकर लैन ज़ैन के साम्राज्य पर हमला किया था और उन ओमेगास का किडनैप कर लिया था, लेकिन तब वे सारे मारे गए थे। लैन ज़ैन के इंसान के रूप में आने के बाद वी चांगजे ने उससे ज़ुकाई के अतीत के बारे में जो कुछ भी पता चल गया था वो सब कुछ बता दिया। अब माफिया लीडर ज़ुकाई मर चुका है, मॉन्स्टर यानी उसने उसे मार डाला, वी चांगजे ने कहा। वी चांगजे ने ये सारी बात लैन ज़ैन को बताई। उस दिन लैन ज़ैन ने पैलेस में ज्यादा समय नहीं बिताया। जब तक कि शाम नहीं होती तब तक वो जंगल में रहना पसंद करता था। लैन ज़ैन का विचार था कि जब ओमेगा वापस आएगा तो वो विंग को लेकर उसके फेवरेट प्लेस पर ले जाएगा और थोड़ा सरप्राइज भी उसने विंग के लिए तैयार किया। जब अंधेरा हो रहा था तब लैन ज़ैन पैलेस में लौट गया। उसने खुद को सलाखों के पीछे बंद कर दिया। लैन ज़ैन एक अल्फा के रूप में इतनी दूरी से ओमेगा की हीट की सेंट को स्मेल नहीं कर सकता और इसके अलावा उसके दोस्तों और बीटा डॉक्टरों ने ये श्योर किया कि उसकी हीट की सेंट ज्यादा दूर नहीं जा सके और विंग के माता पिता ने ये श्योर किया कि विंग उसकी हीट में सेफ रहे। लेकिन एक खतरा ऐसा था जिसके विंग के माता पिता भी कुछ नहीं कर सकते थे। ये खतरा सिर्फ लैन ज़ैन मतलब मॉन्स्टर था, क्योंकि अगर मॉन्स्टर ने ओमेगा की हीट की सेंट को स्मेल किया तो उसे रोकना बहुत मुश्किल हो सकता है। ये सब इसीलिए था क्योंकि लैन ज़ैन जब मॉन्स्टर रूप में होता है तब उसकी स्मेल करने की पावर बढ़ जाती है, चाहे कुछ भी क्यों ना करे। लेकिन मॉन्स्टर को इतनी दूरी से भी ओमेगा की हीट की सेंट आती है और इसीलिए लैन ज़ैन मॉन्स्टर बनने से पहले ही सेल में खुद को बंद करता है। और वी चांगजे अपने बेटे के लिए कुछ भी जोखिम नहीं उठाना चाहता था और इस वजह से विंग की हीट में वी चांगजे लैन ज़ैन के साथ ही रहा। कुछ दिनों के बाद वी चांगजे को फाइनली अपने ओमेगा से एक अच्छी खबर मिली। विंग की हीट खत्म हो गई थी और इसके बीच उसकी हालत बिल्कुल भी खराब नहीं हुई। इस खबर को सुनने के बाद वी चांगजे खुश हुआ। वी चांगजे ने भी अपने ओमेगा को ज़ुकाई के बारे में सब कुछ बताया। ज़ुकाई अब मर चुका है, इस बात को सुनकर ओमेगा खुश हुआ।
कॉल खत्म होने के बाद वी चांगजे ने अपनी खुशी को शेयर करने के लिए जेल में चला गया। जैसे ही शाम हुई, वी चांगजे जानता था कि वो लैंसहैन को कहाँ ढूंढ पाएगा। जब वी चांगजे कॉरिडोर से नीचे चला गया तो उसने ये उम्मीद की कि मॉन्स्टर उसकी प्रेजेंस से चिढ़ जाएगा, लेकिन वी चांगजे को सरप्राइज हुआ जब उसने मॉन्स्टर को शांत फर्श पर बैठे हुए देखा और मॉन्स्टर बैठे हुए छोटे खिड़की से चांद को देख रहा था। लैंसहैन, वी चांगजे ने पुकारा। मॉन्स्टर ने तुरंत उसकी ओर देखा। मेरे ओमेगा ने मुझे बताया कि विंग की हालत अब नॉर्मल हो गई है और उसकी हीट भी खत्म हो गई है। वी चांगजे ने कहा, क्या अब विंग पूरी तरह से ठीक है? मॉन्स्टर ने पूछा और फिर वो धीरे से खड़ा हो गया। हाँ लैंसहैन, विंग अब बिल्कुल ठीक है, तो तुम अभी यहाँ से बाहर आ सकते हो और अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ आकर उसे देख भी सकते हो। वी चांगजे ने स्माइल करते हुए कहा। वी चांगजे को देखकर मॉन्स्टर ने अपना सिर हिलाया। वी चांगजे ने उसके लिए दरवाजा खोला। फिर वे रात में ही पैलेस से निकल गए ताकि सुबह होने से पहले ही वे दोनों वहां पहुंच सके, क्योंकि कांगसे सैरन ने शाम के टाइम को वी चांगजे को कॉल करके विंग की सिचुएशन के बारे में बताया था। जब मॉन्स्टर और वी चांगजे फाइनली घर पहुंचे तब विंग गहरी नींद में था, लेकिन मॉन्स्टर को घर के बाहर ही रहना पड़ा, हालांकि लंबे टाइम तक नहीं, क्योंकि इंसान के रूप में आने के लिए बस थोड़ा सा टाइम बचा था, इसीलिए उसे बाहर रहकर इंतजार करना पड़ा। हालांकि वी चांगजे बिना टाइम गवाए अपने घर की ओर दौड़ पड़े। उसका मेट लिविंग रूम में था और उसके आने का बेसब्री से इंतजार करते हुए घड़ी को देख रही थी। फोन कॉल के बाद से कांगसे सैरन सो नहीं पाई। वो तो बस अपने अल्फा के घर वापस लौटने का इंतजार कर रही थी। उसने पूरी शाम अपने बेटे के कमरे में बिताई, लेकिन सुबह के शुरुआती घंटों में शाओ शिंगचेन ने उसकी जगह ले ली। तब कांगसे सैरन लिविंग रूम में गई और वहां बैठकर उसके मेट का आने का इंतजार करने लगी, लेकिन जल्द ही उसने सामने का दरवाजा खुलते हुए सुना। कुछ टाइम के बाद वी चांगजे लिविंग रूम के दरवाजे पर खड़ा था। जैसे ही ओमेगा ने उसे देखा, वो सोफे से उठी और उसकी ओर दौड़ने लगी। उसने जल्दी से अपने अल्फा को गले लगाया। वी चांगजे के आने के कुछ टाइम के बाद वेंडिंग और सॉन्गलैंड वहां से पैलेस के लिए निकल गए, लेकिन शाओ शिंगचेन कांगसे सैरन के रिक्वेस्ट पर घर में ही रहा। तो गाइज, आपको आज का पार्ट कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइज वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइज।